ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਛੂਆ ਚਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ RSS ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀम ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है। जानते हैं की कहना ਸੀ। सर आपकी तरफ से एक मंच है, मैं पंजाबी मंच बनाया गया, मंच की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर आप खुद एक सीनियर लॉयर हैं और अब जो मंच बनाया गया वो एक सीधा जुडिशरी के अंगेज जाता हुआ नज़र आ रहा है। मंच तो बन गया है, सभी इकट्ठे होकर लोगों ने बना दिया। मंच मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हर वर्ग का जो लोग है, हर वर्ग के जो लोग हैं वो पीड़ित है, वकीलों से भी और जुडिशरी से भी और जजेस से। वो पीड़ित क्यों है? सबसे उसका सीधा एक ही कारण है कि फैसले नहीं हो रहे। फैसले क्यों नहीं हो रहे, कारण क्या है, वो जुडिशरी को पता है, वो इसका समाधान कर सकती है। मगर अगर समाधान नहीं कर रही तो ये एक अटेम्प्ट है कि उनके ध्यान में लाया जाए कि भाई जल्दी करो, लोग बहुत तंग हैं। हजारों लाखों करोड़ों केस किसी देश की अदालतों में पेंडिंग हो तो इसका मतलब अगर हमें पूरा डाटा कहता है कि 5 करोड़ केसेस इस मुल्क में पेंडिंग है सभी अदालतों के आगे, एक केस कम से कम 10-15 बंदों को प्रभावित करता है। तो आप सोच सकते हो प्रैक्टिकली सारा हिंदुस्तानी 75 करोड़ लोग प्रभावित हैं। अगर 75 करोड़ लोग अदालत से दुखी हैं, जब वेट करें अपने फैसले की, तो फिर क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगी? फिर क्यों नहीं पुलिस आखिरी रिजॉर्ट बन जाएगी? फिर पुलिस ही फैसला क्यों ना करने लग पड़े? और पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि अगर अदालत तो फैसला करती नहीं, इसलिए हमें मारना पड़ता है क्रिमिनल्स को। वो इसको जस्टिफाई करते हैं, अनलॉफुल किलिंग्स को वो जस्टिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि अदालत कहते हैं सजा नहीं दे पा रही, इसलिए हमें मारना पड़ता, नहीं तो वो हमें मार देंगे। तो सारा जो सिस्टम है अस्त व्यस्त हो रहा है जो कानून का, बिकॉज जुडिशरी स्लो हो गई है, जब जुडिशरी फैसला नहीं दे सकती और लोगों को अब लग रहा है कि जुडिशरी ईमानदारी से भी नहीं देती। मैं तो जुडिशरी स्लो क्यों होगी, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। बोलते हैं कि वर्क पावर भी है आपके पास, लॉयर्स भी हैं, फिर स्लो क्यों, फैसले इतने डिले क्यों? कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी, फैसला देना पढ़ाई से आता नहीं है। फैसले की जो एबिलिटी है वो आती है एक्सपीरियंस से। जो तो जज तजर्बेकार है, जिसने ज़िंदगी में लड़ाई भी देखी है, जिसने रूरल एरिया भी देखा है, इसने उनकी फैसले की एबिलिटी ज़्यादा होती है। जब आप सिलेक्ट करते हो तो आप ये तो देखते नहीं कि उनकी फैसले की एबिलिटी क्या है, तुम ये देखते हो कि किसने उसको रिकमेंड किया है। अगर उसकी फैसले की एबिलिटी को ना करो, और आपने देखा होगा जो टॉप लॉयर्स है किसी भी कोर्ट में, वो तो कभी जज बनाते नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति एज अ लॉयर सक्सेसफुल नहीं हो गया उसको जज बनने का क्या हक है? और जो एबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, ये टेस्ट करनी चाहिए हर व्यक्ति की। और जब आप प्रोबेशन में रखते हो 2 साल 3 साल, तो अगर उसका फैसले नहीं आ रहे, उससे नहीं कर पा रहा, और हम देखते हैं सारे वकील को पता है, सारी बार एसोसिएशन को पता है कौन व्यक्ति, कौन जज फैसला दे सकता है, कौन फैसला नहीं दे सकता है, कौन हर रोज़ 10 फैसले 100 करता है, 20% जज 80% फैसले कर रहे हैं, 80% जज 20% फैसले कर रहे हैं, सभी को मालूम है और दिखता भी है। मगर इन्होंने कोई प्रोसेस ही बनाया। एक जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, प्लस इंक्वायरी करेंगे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, तो इतना लंबा प्रोसेस है, वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सेल्फ करेक्शन ही होता है। ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सेल्फ करेक्शन करने से ही चीज़ें हल हो सकती हैं। और सबसे प्रॉब्लम ये है द अपॉइंटमेंट, जो की प्रॉब्लम है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदों को जज बना। आज बैन साहब मेरा आखिरी साल है, आपने एक रूलिंग की बात की है कि केस पेंडिंग पड़ा है, वो पंजाब से बहुत जुड़ा केस है, उसको कैसे देखें कि वो क्यों होल्ड पर है? अगर हम कहें लगभग 5 साल से ज़्यादा होल्ड पे है। यही सवाल तो पूछा जा रहा है, जवाब तो उधर से होना चाहिए ना, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो यही सवाल है कि अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट केस लगता है, अगर आपने इतने हाई ऑफिशियल से रिपोर्ट मांगी है, तो इसको पब्लिक क्यों नहीं करते, खोल के फटाफट फैसला क्यों नहीं कर देते? इसका माइनिंग है 12 साल से केस चल रहा है, माइनिंग का मैं कर रहा हूँ 12 साल से चल रहा है, कोई बात नहीं हो रही। हंड्रेड्स ऑफ इंटरिम ऑर्डर है, बट कोई फैसला नहीं कर पा रहे, किसी को पनिश नहीं कर पा रहे, किसी को पकड़ नहीं पा रहे। द मोमेंट कोई हाई ऑफिशियल होता है, मिनिस्टर का नाम आता है, साथ साथ जुडिशरी पैरालाइज हो जाती है। इसलिए जो जुडिशरी का काम है, विदाउट फियर, विदाउट फेवर, विदाउट स्टेटस, तो आपको फैसले करने हैं।